नगर न्यूयार्ड में खिला ब्रह्म कमल, देखने वालों का लगातार था वर्ष में एक बार खिलता है देव पुष्प ब्रह्म कमल। कोरोना संक्रमण के चलते फिर बंद हुई बैंक ऑफ इंडिया की इटारसी ब्रांच, किसानों के लिए चस्पा की सूचना। सीएम के खिलाफ व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक फोटो और भाषा का उपयोग कर पोस्ट डालने वाले आवाम नगर निवासी युवक पर पुलिस ने किया साइबर एक्ट के तहत अपराध दर्ज, आरोपी युवक की तलाश जारी। क्रांतिकारी किसान संगठन ने नए कृषि अध्यादेश को लेकर क्षेत्रीय सांसद को दिया ज्ञापन, बोले अध्यादेश में करे सुधार या ले वापस, नहीं तो करेंगे आंदोलन। 3 से 5 सितंबर तक व्यापारी संघ करेगा कृषि उपज मंडी को सांकेतिक बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इटारसी। मैं हूं दिव्यांशु जायसवाल और वक्त है दिन भर की खबरों का। उपनगर यार्ड क्षेत्र के इंदिरा नगर में मंगलवार की रात ब्रह्म कमल का फूल खिला। ब्रह्म कमल के फूल को लेकर तरह तरह की किद्वंतियां हैं। किद्वंतियों पर नजर डालें, इससे पहले जानेंगे कि उपनगर यार्ड में किसकी बागवानी में खिला था ब्रह्म कमल। यार्ड इंदिरा नगर के खेड़ापति मंदिर क्षेत्र में रहने वाले रेलवे से रिटायर्ड पूरनलाल वर्मा के घर की छत पर बनी बागवानी में मंगलवार की रात ब्रह्म कमल के फूल खिले। फूल एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 9 ब्रह्म कमल खिले थे। ब्रह्म कमल फूल खिलने की खबर मिलते ही श्री वर्मा के निवास पर फूल देखने वालों का तांता लग गया। ब्रह्म कमल फूल के संबंध में महेश वर्मा ने बताया कि ब्रह्म कमल का पौधा उन्होंने करीब 12 साल पहले लगाया था। काफी देखभाल और इंतजार के बाद पौधे में फूल देखने को मिले। पिछले 2 सालों से ब्रह्म कमल के पौधे में 2 बार ही फूल खिले, लेकिन इस बार एक साथ ब्रह्म कमल के 9 फूल खिले। कल मेरे यहाँ ब्रह्म कमल के 9 फूल खिले थे, जो कि बहुत पुराना पेड़, मतलब 13 साल का पेड़ होने के बाद में 2 साल पहले एक फूल खिला, उसके बाद अगले साल एक फूल खिला, इस बार 9 फूल खिले और उसको काफ़ी सारे लोग देखने आए। ऐसा पहली बार हुआ कि अपने यहाँ 9 फूल, मतलब कलियाँ बहुत सारी आई थी, लेकिन 9 फूल पहली बार खिले हैं। ये पेड़ 12 साल तो मेरे पास हो चुके और 1 साल जिनके यहाँ से लेकर आता 1 साल का उनके पास था पेड़ के। बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली, काफ़ी सारे लोग पूजा पाठ करने के लिए आए, तो अच्छा लगा देख करके। ब्रह्म कमल के फूल को लेकर कई तरह की किद्वंतियां भी हैं। पौराणिक मान्यता है कि पार्वती जी के आह्वान पर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कमल का निर्माण किया। वहीं रामायण और महाभारत में भी ब्रह्म कमल का जिक्र मिलता है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम साउसिफ्यूरिया ओबलावालाटा है। ब्रह्म कमल की पौराणिक मान्यताओं के संबंध में न्यूज इटारसी ने पंडित प्रभाष शर्मा और वैज्ञानिक महत्व के संबंध में एमजीएम कॉलेज के वनस्पति शास्त्र विभाग की प्राध्यापक डॉक्टर राकेश मेहता से चर्चा की। ब्रह्म कमल जो है दुर्लभ पुष्प है, जो हिमालय की वादियों में मतलब जो नेटिव है वो हिमालय की वादियों में पाया जाता है। और ये चूँकि इसका जो पुष्प साल में केवल एक बार खिलता है और रात के समय खिलता है, यानी 7 बजे के बाद खिलना शुरू होता है और 11-12 बजे तक पूरा खिलता है और सुबह जो है वो मुरझा जाता है। तो इसको चूँकि खिलते हुए देखना एक स्वप्न समझो, तो इसलिए इसको शुभ माना जाता है। सोसेरिया ओबोवेलेटा इसका बॉटनिकल नेम है और फैमिली है एस्टेरेसी फैमिली है। और फिर कुछ समय पश्चात इसके फल बन जाते हैं। तो बाकी इसका जो है उपयोग मेडिसिनल इम्पोर्टेंट में कैंसर आदि रोगों में किया जाता है। इसके पानी का जो पीने से बोले शरीर में फ़ायदा होता है, तो ये सब है। तो जिन लोगों ने भी हिमालय से लाके पुष्प लगाए हैं उनके घर में ये खिल रहे हैं गमले में। ब्रह्म कमल पुष्प जो है वह उसका वर्णन मुख्य रूप से ब्रह्म पुराण में प्राप्त होता है, जिसमें ये पुष्प जो है ये अर्धरात्रि या रात्रि के समय ही खिलता है। मुख्य रूप से विकसित पूर्ण रूप से अर्धरात्रि में हुआ करता है। इसके संबंध में अनेक कथाएं हैं पुराणों में। द्रौपदी महाभारत की कथा में भी है कि जिस समय वन के अनेक प्रकार के कष्ट दुखों से द्रौपदी सदा दुखी रहा करती थी, अपने कई अपमानों को भूल नहीं पाती थी, उस समय भीम के द्वारा इस पुष्प को द्रौपदी को दर्शन कराया गया और द्रौपदी ने इस पुष्प का दर्शन करके ही अपने सारे पूर्व के जो दुख थे उनको विस्मृत कर लिया था। एक रामायण में भी, रामायण के अनुसार है कि जिस समय लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी थी, उस समय श्री हनुमान जी संजीवनी लेके आए और लक्ष्मण जी को जीवन दान
प्राप्त हुआ। लक्ष्मण जी को जिस समय जीवन दान मिला तो देवताओं ने इसी ब्रह्म कमल के पुष्पों की वर्षा की है और सब और आनंद छा गया। ये पुष्प अब खिला है। ये मुख्य रूप से हिमालय की वादियों में खिलता है और अन्य जगह भी अगर यहाँ खिलता है तो बहुत शुभ लक्षणों की प्राप्ति होती है, कल्याण हुआ करता है। इसका दर्शन करने से जीवन सुखमय हुआ करता है। अति दुर्लभ पौराणिक महत्व का बेहद खूबसूरत और पवित्र फूल माना जाने वाला ब्रह्म कमल साल में एक बार ही खिलता है। फूल की खास बात यह है कि यह फूल सूर्योदय की बजाय सूर्यास्त के बाद रात में ही खिलता है और सुबह मुरझा भी जाता है। ब्रह्म कमल ऊंचाई वाले क्षेत्रों का एक दुर्लभ पुष्प है जो कि सिर्फ हिमालय, उत्तरी बर्मा और दक्षिण पश्चिम चीन में पाया जाता है। सामान्य तौर पर ब्रह्म कमल हिमालय की पहाड़ी ढलानों या 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। इसकी सुंदरता तथा दैवीय गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्म कमल को उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में इसकी लगभग 60 प्रजातियों की पहचान की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8 व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक फोटो पोस्ट कर सीएम की छवि को धूमिल करने और लोक प्रशांति के विरुद्ध आम जनता को अपराध के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने इटारसी आवाम नगर निवासी युवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप पर पुलिस का साइबर सेल बराबर नजर बनाए हुए और लगातार ऐसी पोस्ट डालने से मना करता आया है जो आपत्तिजनक होकर अपराध को जन्म दे, परंतु लोग इस नए साइबर कानून को हवा में उड़ा रहे हैं और रोजाना बेतुकी पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही भोपाल से संचालित व्हाट्सएप ग्रुप नादिर भाई फैंस क्लब पर गत दिवस इटारसी आवाम नगर निवासी मोहम्मद अजीम खान ने मोबाइल नंबर 9893604425 से प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान की फोटो से छेड़छाड़ कर आपत्तिपूर्ण बनाकर ऐसी बातों का उल्लेख कर पोस्ट की है जो सीएम की छवि को धूमिल कर माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध, लोक प्रशांति के विरुद्ध आम जनता को अपराध के लिए उत्प्रेरित करना है। भोपाल पुलिस अधीक्षक साइबर सेल के द्वारा पत्र क्रमांक साइबर सेल होशंगाबाद 37/20 और ईमेल द्वारा आई शिकायत के बाद इटारसी पुलिस ने तत्काल मामले में व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य मोहम्मद अजीम खान निवासी आवाम नगर इटारसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 469, 506, 1B के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इटारसी। केंद्र सरकार के खेती किसानी से जुड़े 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसान लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। गत दिवस क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने इन अध्यादेशों को लेकर एक ज्ञापन क्षेत्रीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह को सौंपा है। नए कृषि अध्यादेशों को लेकर देश के किसान संगठन लगातार आवाज उठा रहे हैं। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन का कहना है कि नए कृषि अध्यादेशों से किसानों का शोषण बढ़ेगा। नए कृषि अध्यादेशों को लेकर क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन होशंगाबाद के पदाधिकारियों ने एक दिवस दौरे पर आए होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद राव उदय प्रताप से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने मांग की है कि नए कृषि अध्यादेश किसान विरोधी हैं और इसमें सुधार किया जाए या इन्हें वापस लिया जाए। इसके साथ ही क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन आंदोलन करेगा। ज्ञापन देने के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर सिंह राजपूत, ब्रजमोहन पटेल, संतोष नागर, अरुण पटेल, हरपाल सिंह सोलंकी सहित अन्य किसान मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि क्रांतिकारी किसान संगठन ने सितंबर माह में आंदोलन करने की तैयारी कर ली। इसके लिए संगठन पूर्व में बैठक भी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इटारसी। कोविड-19 के संक्रमण से रेल कर्मियों के बचाव और सुरक्षा के लिए मंडल रेल प्रबंधन ने सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं। रेलवे ने विद्युत लोको शेड में पल्स ऑक्सीमीटर यंत्र उपलब्ध कराया है। कोरोना वायरस संक्रमण से रेल कर्मियों को बचाने के लिए मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवणकर के निर्देशन में नित नए सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। कोविड-19 के चलते रेलवे ने सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत लोको शेड में पल्स ऑक्सीमीटर यंत्र की व्यवस्था की। भोपाल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि विद्युत लोको शेड इटारसी में कर्मचारियों की सेहत का ख्याल रखने के लिए प्रशासन द्वारा शेड के मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मी के पास पल्स ऑक्सीमीटर यंत्र उपलब्ध कराया गया है। इस यंत्र के माध्यम से शेड में प्रवेश से पूर्व कर्मचारियों का ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिल सके, जो कि संक्रमण से बचाव करने में एक कारगर उपाय सिद्ध होगा। रेलवे अन्य कार्यालयों में भी पल्स ऑक्सीमीटर यंत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इटारसी।
शहर में आज कोरोना वायरस से संक्रमित 5 नए मरीज और मिले हैं। प्रशासन ने आज 4 नए कंटेनमेंट जोन बनाकर 8 पुराने कंटेनमेंट जोन समाप्त कर दिए हैं। वहीं शहर के बैंक ऑफ इंडिया शाखा में कोरोना मरीज मिलने के बाद ब्रांच को बंद कर दिया गया। शहर इटारसी में रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं शहर में इस महामारी का खौफ लगभग समाप्त हो गया है। बुधवार को 5 नए मरीज मिले हैं। इधर शहर के रेस्ट हाउस के पास मौजूद बैंक ऑफ इंडिया को कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। कृषक उपभोक्ता को दिक्कत न हो इसलिए बैंक की शटर पर एक लिखित सूचना चस्पा की गई, जिसमें कृषकों को सूचित किया गया है कि कृषक अपना खरीफ 2020 का बीमा करवाना चाहते हैं तो वह बैंक ऑफ इंडिया की नजदीकी शाखा से संपर्क करें। गौरतलब है कि कोरोना काल के प्रथम चरण में इस बैंक शाखा को 1 माह के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं दोबारा कोरोना संक्रमण के चलते इसे बंद कर दिया गया है, जिससे बैंक उपभोक्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इटारसी। बुधवार सुबह सिटी थाना इटारसी की छत का 2 जगहों पर प्लास्टर भरभराकर जमीन पर आ गया। हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा नगर में नई पुलिस कॉलोनी और अनुभाग में नए थानों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं इटारसी सिटी थाना की हालत जर्जर बनी हुई है और छत पर पानी जमा रहता है। हालात यह है कि किसी भी दिन यह भवन धराशायी हो सकता है। बुधवार सुबह अचानक यहां थाना प्रभारी के कक्ष में तथा हवालात में छत से बड़े बड़े प्लास्टर के 2-3 टुकड़े जमीन पर आ गिरे। अचानक छत से गिरे इस प्लास्टर से पुलिसकर्मी सहम से गए। हालांकि ये सभी उस स्थान से कुछ ही दूरी पर थे, इसलिए कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल यहाँ सुधार एवं मरम्मत कार्य चालू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इटारसी। 3 तारीख से 3 दिनों के लिए कृषि उपज मंडी में मध्य प्रदेश सकल अनाज दलहन एवं तिलहन व्यापारी महासंघ द्वारा सांकेतिक मंडी बंद कर अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल एक्ट में द फार्मर्स एंड कॉमर्स एक्ट के तहत दिए गए नियमों का विरोध करने अब मध्य प्रदेश सकल अनाज दलहन एवं तिलहन व्यापारी महासंघ द्वारा 3 सितंबर से 5 सितंबर तक 3 दिन कृषि उपज मंडी को सांकेतिक रूप से बंद कर विरोध दर्ज कराया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में 24 घंटे में भुगतान किए जाने की व्यवस्था को बंद कर भुगतान की नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसमें यदि कोई घपला या घोटाला होने पर एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर स्तर तक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इससे लंबा समय तथा धन दोनों की हानि होगी और फिर कृषक का भुगतान खटाई में पड़ जाएगा। इसलिए नए नियम का विरोध किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इटारसी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था की निगरानी व पेयजल संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय होशंगाबाद में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने बाकायदा कंट्रोल रूम और क्षेत्र के प्रभारी के मोबाइल नंबर जारी किए हैं। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड होशंगाबाद द्वारा जिले में बाढ़ से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था की निगरानी व पेयजल संबंधी प्राप्त शिकायतों के तत्काल निराकरण के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की है। कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 07574253119 है। कंट्रोल रूम प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक क्रियाशील रहेगा। जिले में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण जन पेयजल संबंधी समस्या कंट्रोल रूम में दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा कार्यालयीन समय में कंट्रोल रूम प्रभारियों को भी मोबाइल नंबर पर भी पेयजल संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कार्यपालन यंत्री ने बताया है कि विकासखंड होशंगाबाद एवं केसला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग मोहम्मद जैनुल मोबाइल नंबर 9540550105 पर दर्ज कर सकते हैं। पेयजल समस्या के त्वरित निराकरण के लिए ग्रामीण जन विकासखंड होशंगाबाद के लिए RK शर्मा 7773851930 एवं KN नीमिया 9827240736 को अधिकृत किया गया है। इनके अलावा अन्य विकाय खंड के लिए भी अधिकारियों कर्मचारियों को अधिकृत किया गया है। कार्यपालन यंत्री ने जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से कहा है कि वे उक्त अधिकारियों के मोबाइल नंबर अथवा कंट्रोल रूम में स्थापित दूरभाष नंबर पर पेयजल समस्या संबंधी जैसे हैंडपंप खराब होने आदि की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि पेयजल संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इटारसी। आज खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।